अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या कुछ हुआ 24 घंटे में मिडल ईस्ट में बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, क्या बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू मरने वाला है? दोस्तों, फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल में एडमिट है। बेंजामिन नेतन्याहू को क्या प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है? दोस्तों, बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। दोस्तों, हिंदुस्तान की मीडिया में एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, यही कि बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल हॉस्पिटल में हैं और ये ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल ये ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। दोस्तों, क्या ये खबर सच है या झूठ है, पूरी तरह से इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से स्टेटमेंट आया है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से ये कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्रोस्टेट में एक दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। दोस्तों, अब आइए समझते हैं जो प्रोस्टेट है वो क्या है। दोस्तों, फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आपको तस्वीर दिख रही होगी प्रोस्टेट क्या है और आपको ठीक तरह से ये तस्वीर दिख रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोस्टेट सिर्फ मेंस के अंदर पाया जाता है। वो मेंस के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता, यानी महिलाओं के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता, सिर्फ पुरुष के अंदर प्रोस्टेट होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट में बेंजामिन नेतन्याहू के फिलहाल प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट क्या होता है, फिलहाल आप इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा तफसीर में जाने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। अपने डिस्प्ले पर मैं आपको दिखा देता हूं क्या कुछ होता है प्रोस्टेट। दोस्तों, फिलहाल अपने डिस्प्ले पर आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं पूरा प्रोस्टेट के बारे में। दोस्तों, मेन चीज़ें मैं बता देता हूं कि प्रोस्टेट का क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहला प्रोस्टेट का ये काम होता है, जब आपको यूरिन आता है, जब आपको पेशाब आता है, तो जो पेशाब की धारा चलती है, जो पेशाब की धार चलती है धार से, तो प्रोस्टेट का ये काम होता है उस धार को निकालना। और भी प्रोस्टेट के काफ़ी बड़े बड़े काम होते हैं। ये एक ग्रंथि होती है जो सिर्फ मेंस के अंदर मौजूद होती है, जो सिर्फ आदमियों के अंदर मौजूद होती है, ये महिलाओं के अंदर नहीं होती। और इसका स्पर्म में भी बड़ा काम होता है। फिलहाल मैं तफसीर में ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें देने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। दोस्तों, फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्रोस्टेट में काफ़ी बड़ी दिक्कत है। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रोस्टेट को निकाला जा रहा है, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से। और दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनका प्रोस्टेट निकाला जाएगा और ये ऑपरेशन लगभग 2 से 3 घंटे चलेगा और लगभग 4 से 5 घंटे बेंजामिन नेतन्याहू बेहोश रहेंगे और लगभग बेंजामिन नेतन्याहू को 3 से 4 दिन लगेंगे रिकवर होने में। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसमें इसकी बड़ी चाल है। ये कोई बड़ी चाल, कोई बड़ी साजिश रच रहा है, क्योंकि इसे अदालत में बुलाया जाता है, ये कोई ना कोई बहाना बना देता है और किसी न किसी बहाना बना करके ये अदालत में पेश नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर कई भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के केस हैं इसके ऊपर साबित भी हो चुके हैं कि भ्रष्टाचारी इंसान हैं और ये कभी भी अरेस्ट हो सकता है। इसी डर से मुझे लगता है कि ये अदालत नहीं जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोस्टेट से क्या कुछ दिक्कत होती है। यूरिन पास होने में दिक्कत होती है, स्पर्म पास होने में दिक्कत होती है। जब प्रोस्टेट बेंजामिन नेतन्याहू को निकल जाएगा, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम जल्द से जल्द बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट निकाल देंगे। जब इसका प्रोस्टेट निकल जाएगा तो क्या कुछ इसे दिक्कतें आएंगी, वो सब आपके सामने मौजूद है। मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। इसी के चलते इसने ये साजिश रची होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों, जो इसका वकील है, जो आमिद हदाद है, उसने कोर्ट में कहा है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन करवा रहे हैं और कई महीने बेंजामिन नेतन्याहू को रिकवर होने में लगेंगे, तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू अदालत नहीं आ सकेंगे, कोर्ट नहीं आ सकेंगे। ये कहना है आमिद हदाद का, जो बेंजामिन नेतन्याहू का वकील है। दोस्तों, फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी बड़े बड़े ड्रामे कर रहा है, जैसे कि इसने आज किया गज़ा के अंदर। दोस्तों, गज़ा के अंदर ये एक हॉस्पिटल में घुसता है, कमाल अगवान, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, आपको मालूम है, काफ़ी बड़ा ये हॉस्पिटल है। दोस्तों, जो इसके इजरायली सैनिक हैं, जो इजरायली सोल्जर्स हैं, वो कमाल अगवान हॉस्पिटल में घुसते हैं और लगभग 250 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं
वहां जाकर के जो इसके इजरायली सैनिक हैं वो लगभग 250 लोगों को वहां अरेस्ट कर लेते हैं, 250 मासूमों को वहां अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इजराइल का ये कहना है, इजरायली सैनिकों का ये कहना है कि ये सिटीजन नहीं है बल्कि ये हमास के आतंकी हैं, ये हमास के आतंकवादी हैं, ये कहना है इजराइल का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कमाल अगवान हॉस्पिटल में जाकर के इन्होंने डॉक्टर्स को मारा, डॉक्टर्स से मारपीट की और वहां जाकर के आग लगा दी। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्हें जाकर के इन्होंने बुरी तरह से पीटा, जो इजराइल के सैनिक हैं। और वहां जाकर के इन्होंने जनरेटर्स को निशाना बनाया और वहां जाकर के इन्होंने काफ़ी मारपीट की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सब को लेकर के हमास भी शांत नहीं बैठा। हमास की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। हमास ने कहा है यूनाइटेड नेशन को जल्द से जल्द मीटिंग करनी चाहिए और जो ये बेंजामिन नेतन्याहू करना चाहता है, जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सिटीजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें परेशान करने में लगा है। ये आता है और 200 से 300 लोगों को भर के ले जाता है और कहने लगता है ये हमास के आतंकी है। हालांकि ये हमारे लोकल सिटीजन हैं और हमारे ये लोगों को परेशान कर रहा है, जो हमारे बेकसूर लोग हैं, जो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों आपको मालूम है अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू है। अब नए नए कानून अफगानिस्तान में आते रहते हैं। एक और कानून फिलहाल अब अफगानिस्तान में आ गया है। अफगानिस्तान की सरकार का यह कहना है कि जो भी अब नए घर बनाए वो खिड़की, जो विंडोज़ होती हैं वो आमने सामने न रखे। जो पुराने घर हैं वो अपनी विंडो हटा करके उन विंडो को दूसरी तरफ रुख करके लगा ले। कोई भी घर, जो दो घर आमने सामने हो, उनकी विंडो आमने सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी प्राइवेसी में दिक्कत होती है। दोस्तों ये कहना है अफगानिस्तान की सरकार का। दोस्तों आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोहम्मद नाम फिलहाल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में लगभग 40% ऐसी आबादी हो जाएगी जिसका नाम मोहम्मद से शुरू होगा। क्योंकि आप इंडिया में भी देखते होंगे काफ़ी लोग मोहम्मद नाम रख रहे हैं और मोहम्मद नाम की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो मोहम्मद नाम है वो काफ़ी तेज़ी से फेमस हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दोस्तों ज़्यादा मुसलमान नहीं बसते, ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप 10 में वहाँ नाम आ गया है मोहम्मद का। लोग प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो मोहम्मद नाम रख रहे हैं। जैसे कि दोस्तों बर्लिन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, इन जगहों पर मोहम्मद नाम टॉप 10 में आ चुका है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से मोहम्मद नाम का ट्रेंड फिलहाल अब चल रहा है और मोहम्मद नाम किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ये लोग इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम दम पे दम बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जो सलमान रुश्दी है, काफ़ी बड़ा दुश्मन है इस्लाम का, इसने एक किताब लिखी द सेनेटिक वर्स। द सेनेटिक वर्स इसने लगभग आज से 37 साल पहले लॉन्च करी। उसके बाद 1 साल बाद ये हिंदुस्तान में आती है। जब हिंदुस्तान में आती है लगभग 36 साल पहले जो राजीव गांधी की सरकार थी, इस किताब को बैन कर देती है, इस किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देती है। और दोस्तों जो राजीव सरकार है उसका ये कहना था कि जो ये किताब है काफ़ी नफरत फैलाने वाली किताब है। लेकिन दोस्तों फिलहाल एक नफरती चिंटू ने एक याचिका दर्ज की कोर्ट में और कहा जो ये द सेनेटिक वर्स है इसे हम पढ़ना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में आ जानी चाहिए। सरकार ने पुरानी चीज़ें खंगाली और सरकार का यह कहना है हमें ऐसा कहीं भी सबूत नहीं मिला कि जो राजीव गांधी की सरकार है, राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया हो। तो फिलहाल हम द सेनेटिक वर्स को दोबारा लाना चाहते हैं। और अब फिलहाल दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में द सेनेटिक वर्स बिक रही है जो सलमान रुश्दी की लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं सलमान रुश्दी इस्लाम से काफ़ी नफरत करता है, काफ़ी नफरती चिंटू है जिसका नाम सलमान रुश्दी है, लेकिन फिर भी इसने 4 शादियाँ कर रखी है। जहाँ शादियों की बात होती है, जहाँ इस्लाम से फ़ायदा लेने की बात होती है, उसमें तो ये सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की बात होती है उसमें भी ये सबसे आगे खड़े होते हैं। लगभग 2 साल पहले सलमान रुश्दी पर एक हमला भी हुआ था काफ़ी ख़तरनाक, जिसमें सलमान रुश्दी की जान बच ही गई। सलमान रुश्दी की जान इसीलिए लेने की कोशिश की थी जो ये द सेनेटिक वर्स है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे प्रॉफिट के बारे में बहुत नाज़ेबा बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। इसी तरह से हम आपके सामने मिडिल ईस्ट की खबरें लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।